और चलिए जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां अरावली से जुड़ा ये पूरा मामला बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की दो टूक। और कहा है उन्होंने कि अरावली का अहित नहीं होने देंगे, कांग्रेस ने पाप किया था। अब पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ डोटासरा भ्रम फैला रहे हैं। जरूरत पड़ी तो हम व्याख्या बदलने का भी प्रयास करेंगे, भले ही अदालत में क्यों न जाना पड़े। लेकिन मेरा साफ कहना है, कांग्रेस ओछी राजनीति बंद करे। बीजेपी का कार्यकर्ता इस मुद्दे पर अपनी बात रख रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और सीएम भजनलाल शर्मा इस बारे में बात रख चुके हैं। अरावली का जो पूरा मुद्दा है, ये अपने आप में राजस्थान की राजनीति को लगातार गरमा रहा है। हमारे साथ हैं मदन राठौड़ जी, बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष। मदन जी, लगातार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टिप्पणियां की, कांग्रेस के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं। अरावली के मुद्दे को लेकर बीजेपी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, लेकिन आपका क्या मानना है इस पूरे मामले को लेकर? क्या वाकई में अरावली पर कोई क्षति आने वाली है, या भारतीय जनता पार्टी अड़िग है कि एक पत्थर भी नहीं हिलेगा? देखिए, हम तो कटिबद्ध हैं, अरावली का संरक्षण करेंगे। अरावली में किसी भी प्रकार का मतलब चोट नहीं होने देंगे। वैसे ये पाप तो कांग्रेस ने किया है। 2002 में जब अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, तब ये 100 मीटर वाला जो प्रस्ताव मंत्रिमंडल से उन्होंने केंद्र को भिजवा दिया था, ये मैं सोचता हूँ उनसे अपराध हो गया। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारी जहाँ तक सोच है, मैंने भी उसको पढ़ा है, जो अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसमें जो कि 20 मीटर तो ज़मीन के अंदर, 80 मीटर ज़मीन के बाहर, और फिर इसका जो आकलन है वो सीधा नहीं होकर के, जैसे परपेंडिकुलर नहीं होकर के स्लोप्स में दिया है। वो शेष बाहर, ज़मीन के बाहर का 80 मीटर, और वो भी मूल अरावली से हटकर कोई पहाड़ी। अरावली की पहाड़ी उसमें सम्मिलित नहीं है। अरावली की पहाड़ी तो अरावली ही मानी जाएगी, लेकिन अरावली से हटकर किसी गांव के अंदर कोई छोटी पहाड़ी है, उसकी हाइट को छूट दी है। अरावली में खनन की छूट नहीं है। और उसमें भी यह है कि यदि दो पहाड़ियों के बीच में 500 मीटर तक का कोई पार्ट है, तो वो भी अरावली का ही माना जाएगा, जुड़ी हुई पहाड़ी मानी जाएगी। अब एक अकेला कोई भाखर है, कहीं पर भी है, तो उसके लिए भी यह है कि 20 मीटर तो ज़मीन के अंदर, 80 मीटर ज़मीन के बाहर, और उसका भी स्लोप नाप उससे है। अब इसको जनता के बीच में समझाएं। मैं एक बात ज़रूर कह सकता हूं कि अरावली को हानि नहीं होने देंगे। ये हमारे लिए यूँ समझो कि जीवन रेखा है। ये किस तरह से पर्यावरणविद, अलग अलग संगठन, आप खुद उस अरावली के वासी हैं, उस तलेटी के वासी हैं जहाँ पूरा अरावली है, आपका पूरा जिला पाली जिला हो, चाहे वो पूरा बेल्ट हो, और हमारे राजस्थान, हमारा अरावली में अध्यात्म बसता है, पौराणिकता बसती है, तो किस तरह से लोगों के बीच में जो ये फैल गई है बात, इसको किस तरह से रोकने का काम करेंगे? एक बात मैं आपसे बताऊं, कई बार हमें एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने में यदि बीच में अरावली है, तो उसमें मार्ग बनाने में पापड़ बेलने पड़ते हैं, मुश्किल से मार्ग बनता है, तो हम खनन कैसे होने देंगे? कतई नहीं होने देंगे। अरावली को बचा के रखेंगे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने टेक्निकली समझाया है और ये कोशिश की है कि अरावली को क्षति नहीं आने दी जाएगी, लेकिन जो प्रोपेगेंडा हो चुका है उसको कैसे थामेगी बीजेपी? देखिए, एक तो मैंने आपसे शुरू में कहा कि ये पाप 2002 में कांग्रेस ने किया, गहलोत साहब की सरकार ने किया, जो 100 मीटर वाली जो प्रस्ताव बना के भेज दिया। लेकिन हम उसकी व्याख्या भी करवाएंगे, और हम ज़रूरत पड़ी तो फिर से आगे कहाँ इसकी अपील की जा सकती है उसको भी करेंगे। इलीगल माइनिंग कहीं इसी आड़ में नहीं शुरू हो जाए? देखिए, इलीगल माइनिंग इलीगल है, उसको रोकना हम सब का कर्तव्य है, हमारी सरकार का भी कर्तव्य है, सभी का कर्तव्य है। इलीगल को कभी लीगलिटी मिल नहीं सकती। क्या भारतीय जनता पार्टी लोगों को समझाने के लिए जागरण अभियान छेड़ेगी? आपके कार्यकर्ताओं को ये भेजा जाएगा? बात सोचता हूँ साहब कि
पहली बात तो जनता ये मानती है कि हम भी राजस्थान के वासी हैं और हमारा जीवन रेखा है अरावली, हम उसको हानि कतई नहीं होने देंगे क्योंकि हमारे हित निहित है। और जिस तरह से मदन जी ने कहा कि अरावली से कोई छेड़छाड़ नहीं होने दी जाएगी, कांग्रेस के नेता भ्रम फैलाने में जुटे हैं और भ्रम का जवाब भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से देने को तैयार है, चाहे अदालत हो चाहे जनता के बीच जाकर जागरण फैलाना हो। कैमरा जर्नलिस्ट जितेश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।